नमस्कार, मैं यशस्वी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आज की ताज़ा खबरों के शो में, जिसका नाम है कोर्स टुडे हिंदी। इन खबरों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारे वेबसाइट www.livelawin पर। लाइव लॉ हिंदी पर आपको सारी ताज़ा अपडेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कानूनी खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबा मालिकों को अपने बैनरों पर क्यूआर कोड स्टिकर लगाने के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। इससे तीर्थयात्रियों को विक्रेताओं की जानकारी मिल सकेगी। ये याचिका प्रोफेसर अपूर्वानंद और एक्टिविस्ट आकार पटेल ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि ये निर्देश विक्रेताओं की धार्मिक पहचान उजागर करने के उद्देश्य से जारी किया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट के पिछले अंतरिम आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि विक्रेताओं को अपनी पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई अगले मंगलवार को तय की है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के वकील डेप्यूटी एडवोकेट जनरल जतिंदर कुमार सेठी ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा। हालांकि आवेदकों की ओर से सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने कहा कि यह मामला समय के लिहाज से संवेदनशील है, क्योंकि कांवड़ यात्रा 10 से 12 दिनों में समाप्त हो जाएगी। याचिका में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य विक्रेताओं की पहचान सार्वजनिक करने वाले सभी निर्देशों पर रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मुद्दे पर आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन रद्द करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। ये याचिका तिरुपति नरसिम्हा मुरारी ने दाखिल की थी, जिन्होंने आरोप लगाया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उद्देश्य केवल मुस्लिम समुदाय की सेवा करना है, जो धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने तर्क दिया कि पार्टी का संविधान धार्मिक आधार पर पक्षपात करता है और इसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 29A के अनुसार उन्हें एक दल के रूप में रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि उनके संविधान के अनुसार उनका उद्देश्य प्रत्येक पिछड़े वर्ग के लिए काम करना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई पार्टी संविधान के तहत संरक्षित चीजों के लिए काम करती है तो वो आपत्तिजनक नहीं हो सकती। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव कानूनों में सुधार और धार्मिक व जातिगत राजनीति जैसे व्यापक मुद्दों को उठाने के लिए नई रिट याचिका दाखिल करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स कन्हैयालाल टेलर मर्डर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। ये याचिका मोहम्मद जावेद ने दायर की है, जो इस मामले में 8वें आरोपी के रूप में मुकदमे का सामना कर रहा है। उसने मामले की सुनवाई पूरी होने तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि जब तक उसके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक फिल्म की रिलीज रोकी जाए, क्योंकि ये उसके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को प्रभावित कर सकती है। सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने इसे फिल्म के निर्माता द्वारा दायर अन्य याचिका के साथ कल सूचीबद्ध करने पर सहमति दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। उन पर एक महिला के साथ कथित तौर पर 5 वर्षों तक शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप है। इस मामले में बेंच ने दयाल को सुनवाई की अगली तारीख तक गिरफ्तारी से राहत दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक कोई धोखा दे सकता है, लेकिन 5 साल तक नहीं। किसी को 5 साल तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बताते चले कि यश दयाल के खिलाफ 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत FIR दर्ज की गई थी। ये धारा धोखे से यौन संबंध बनाने से संबंधित है। मामले में महिला का आरोप है कि दयाल ने उससे शादी का वादा किया, लेकिन बार बार शादी की बात टालते रहे। बाद में उसे पता चला कि दयाल अन्य महिलाओं के साथ भी संबंधों में है। इस मुद्दे पर आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट में दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ असंवेदनशील मजाक करने के आरोप को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कॉमेडियन समय रैना सहित 5 हास्य कलाकारों को पेश होने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने सोनाली ठक्कर को छोड़कर सभी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी रखा, जबकि सोनाली को ऑनलाइन पेश होने की छूट दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में कलाकारों की गैर मौजूदगी को गंभीरता से लिया जाएगा और उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए केवल 2 सप्ताह का समय मिलेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ 3 मामलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी द्वारा इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज FIR को जोड़ने के लिए दायर 2 याचिकाएं और एक याचिका SMA क्योर फाउंडेशन द्वारा कॉमेडियन समय रैना पर आरोप लगाते हुए दायर की गई थी।
विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई और निशान जगदीश तनवर पर दिव्यांगों का मजाक उड़ाने वाले असंवेदनशील चुटकुले बनाने का आरोप है। आपको बता दें कि इससे पहले अदालत ने इलाहाबादिया को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया और जांच अधिकारियों द्वारा उनके पासपोर्ट को जारी करने का आदेश दिया। दूसरी ओर चंचलानी को गुवाहाटी हाई कोर्ट से अंतरिम संरक्षण प्राप्त हुआ, लेकिन एफआईआर को जोड़ने की उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सुनवाई में खंडपीठ ने इलाहाबादिया को उनकी गंदी विकृत टिप्पणियों के लिए गंभीर रूप से फटकार लगाई। इस मामले में जस्टिस कांत ने इस बात पर भी जोर दिया कि अनुच्छेद 19 जो भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, संविधान के अनुच्छेद 21 को खत्म नहीं कर सकता है, जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार देता है। साथ ही कहा कि न्यायालय दिशा निर्देश देकर जो करने का प्रयास कर रहा है, उसका भविष्य में किसी के द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। लखनऊ की एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक मानहानि मामले में जमानत दी है। ये मामला उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान से जुड़ा है। मामला बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव द्वारा दायर मानहानि शिकायत से जुड़ा है, जिसमें कहा गया कि गांधी द्वारा कथित अपमानजनक टिप्पणी 16 दिसंबर 2022 को उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई थी। शिकायत में आगे कहा गया कि 9 दिसंबर 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई झड़प से संबंधित गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणियों ने भारतीय सेना को बदनाम किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ कल फिर आपसे अगले जरूरी लीगल अपडेट्स के साथ। थैंक यू।